11 सितंबर को ग्रेटर नोएडा आ रहे पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। कुरुक्षेत्र में 14 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे रैली, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पंद्रह सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा, झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त करेंगे जारी। पीएम मोदी एक साथ 10 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के अमित शाह के घर बैठक, बची हुई विधानसभा सीटों को लेकर हुआ मंथन। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में नहीं हो पाया गठबंधन, आप की 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। आप और कांग्रेस के गठबंधन न होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और अरविंद केजरीवाल आज सूत्रधार बने हुए हैं। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा, 10 सालों से दिल्ली में आपकी सरकार 10 साल में जो 4 से 5 दिन पटाखे होते हैं उनको बैन करके आम आदमी पार्टी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि वो अब विपक्ष के नेता हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह आप में हुए शामिल। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, आप और कांग्रेस पहले मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है आप। हरियाणा चुनाव पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, बीजेपी पर हमला, कहा 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का कुशासन, उस कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में ऊपर। हरियाणा में जेजेपी एएसपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों का ऐलान। निर्दलीय लोकसभा चुनाव हारे जांगड़ा को गुरुग्राम से टिकट। और बृजभूषण का विनेश फोगाट पर तंज, कहा विनेश को सीएम का कैंडिडेट बना देना चाहिए। इतनी दबंग लेडी हैं कि ट्रायल नहीं होने देती, हारी हुई कुश्ती को जीत लेती हैं। विनेश फोगाट के फैसले से ताऊ महावीर नाराज, बोले राजनीति 2028 के बाद कर लेती, जल्दबाजी की है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची, मैदान में उतारे 19 उम्मीदवार। वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी, अब डर नहीं लगता बीजेपी को, जो डर फैलाने में सालों लग गए अब वो कुछ सेकंड में गायब। वर्जीनिया में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी ये नहीं समझती कि ये देश सबका है और भारत संघ है, वो कहते हैं ये संघ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 3 महीने पहले हमारे बैंक खातों को सील कर दिया गया था, मैंने कहा देखी जाएगी और हम चुनाव में उतरे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले मुझे नहीं लगता निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के आसपास पहुंचती। राहुल गांधी के बयान पर असम सीएम का पलटवार, कहा राहुल गांधी कई तरीकों से हमेशा चीन को प्रमोट देते रहते हैं और हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर भड़के चिराग पासवान, कहा अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए विदेशी मंच पर जाकर अपने ही देश को बुरा भला कहना ठीक नहीं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया, ना करेंगे, उन्होंने वादा किया है।
सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय, बोले मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं मर्डर है। जीएसटी काउंसिल बैठक में 10 बड़े फैसले, कैंसर दवाओं के घटते दाम, नमकीन स्नैक्स होंगे सस्ते। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने किया दावा, केंद्र ने मानी आप सरकार की बात, विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी से रखा जाएगा बाहर। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में लगातार बढ़ रहा अपराध, नीतीश कुमार जी को कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। और फिर से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए गृहमंत्री अमित शाह, कहा 2047 तक भारतीय भाषाओं में संचालित होंगे सरकारी काम। सैम पित्रोदा बोले 2024 का चुनाव नहीं था निष्पक्ष, लोगों ने सुनिश्चित किया बीजेपी को 400 सीट ना मिले। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा बीजेपी की आदत है, वह राहुल फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं, उनके नेता कार्यकर्ता और प्रवक्ता गण राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुरक्षित रखा था फैसला। मणिपुर राजभवन पर पथराव, 20 लोग घायल, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे, ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स। इम्फाल के थांग में बंद में महिलाओं ने निकाली विरोध रैली, हिंसा जारी रहने पर भड़की। और काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हड़ताल जारी, कहा सरकार और अदालत ना भूले ये जन आंदोलन है। कोलकाता में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की कर रहे हैं मांग। बहराइच में वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ा, एक आदमखोर भेड़िया अब भी पकड़ से बाहर। जबलपुर में मैगी नूडल्स में निकले जिंदा कीड़े, कस्टमर ने वीडियो बनाया, कंज्यूमर फोरम में शिकायत की, कहा पानी में नूडल्स डालते ही तैरने लगे कीड़े। भदोई में सपा विधायक के घर में फंदे पर लटकता मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने जांच में जुटी। तेलंगाना में शातिर महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे, हल्दी के पैकेट में बेच रही थी गांजा। संभल में गणेश चौथ के मेले में महिला के साथ मारपीट, महिला बाउंसरों ने जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रायबरेली में बेखौफ हुए दबंग, युवक को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुजफ्फरनगर पुलिस का मनचलों पर एक्शन, नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और संभल में दिन दहाड़े लूट, महिला से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लूटी चैन, बाइक पर पति संग जा रही थी ससुराल, पुलिस ने नहीं लिखी पीड़ित की रिपोर्ट। दिल्ली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, डीपीसीसी के इंजीनियर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, घर से बरामद हुआ 2.39 करोड़ रुपए की नकदी। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में जिहादी का आतंक, बच्चियों को बनाया हवस का शिकार, शारीरिक शोषण पर बच्चियों को करता था घायल। पटना में फेस अटेंडेंस के खिलाफ एएनएम का प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर संविदा कर्मियों का हल्ला बोल, कहा समान काम के बदले समान वेतन दो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, एक श्रद्धालु की मौत, 3 लोग घायल, हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। अजमेर में लगातार हो रही बारिश, अनासागर झील से निकाला जा रहा है पानी, सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। हरियाणा के गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी।
छत्तीसगढ़ में आसमान से गिरी आफत, बारिश से बचने किनारे खड़े थे लोग, एक साथ 7 की मौत। पुणे में लिफ्ट को लेकर विवाद, गार्ड की बेरहमी से पिटाई। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ के मेदांता में कराया गया एडमिट। विदिशा के मिशनरी कॉलेज में गणपति स्थापना को लेकर विवाद, हिंदू छात्र करना चाहते थे गणपति स्थापना, कॉलेज प्रबंधन ने किया मना। महाराष्ट्र से बजरंग दल के गौरक्षकों ने बचाई 7 गौवंश की जान, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत में मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। लखनऊ हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित, सीएम योगी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। और एस जयशंकर बोले, गाजा की स्थिति सबसे बड़ी चिंता, भारत जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहता है। गोलीबारी पर पाक डिप्टी पीएम बोले, 1 कप चाय की कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, 2 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम, कहा रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा लेंगे। और पाकिस्तान में इमरान समर्थकों की पुलिस से झड़प, रैली में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं समर्थक। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर, 71 लोगों की मौत, बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा। बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को 83 लाख रुपए देगा सिंगापुर, देश में बाढ़ से 58 लाख लोग प्रभावित। मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप, टेस्ट सफल रहा तो इंसानों को भी भेजा जाएगा, कहा 20 साल में शहर बसाने का लक्ष्य। राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 साल में 532 दिन छुट्टी ली, यह उनके कुल कार्यकाल का 40%, अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा छुट्टी लेने वाले राष्ट्रपति। डेलावेयर में होगा क्वाड का शिखर सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे भाग, 4 देश के नेता करेंगे शिरकत। और कमला हैरिस के कैंपेन का बॉलीवुड कनेक्शन, नाचो नाचो गाने पर लॉन्च हुआ वीडियो। इमरान खान को लगा एक और झटका, पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान को नेशनल असेंबली में किया गया गिरफ्तार। इजरायल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला विदेश नीति में दखल नहीं देंगे, आरोप गाजा में बरसाए गए भारत के बम। यूक्रेन का रूस पर आग उगलने वाले ड्रोन से हमला, लावा से रूस के जंगलों में आग लगी, यूक्रेनी सेना ने शेयर किया वीडियो। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो से खुश नहीं, पार्टी के सांसद मांगने लगे इस्तीफा, बोले विदाई का समय आ गया है। बांग्लादेश ने दिया झटका, दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली की सप्लाई पर लगाया बैन। इजरायली सेना ने खान यूनिस के पास किया बड़ा हमला, 40 लोगों की हुई मौत, 65 लोग घायल। इजरायली हवाई हमले में 20 टेंटों में लगी आग, 4 मिसाइलों से नागरिक शिविर को उड़ाया। इजरायल ने कहा हमास को बनाया निशाना, हमास ने इजरायल के आरोपों से किया इनकार। हमास बोला ये साफ झूठ है, इसका उद्देश्य इन घृणित अपराधों को उचित ठहराना है। चीन में मिला एक और मौत देने वाला वायरस, सीधा दिमाग पर अटैक करता है, वेंटिलेट वायरस है। इजरायली सेना ने मध्य सीरिया में किया घातक हमला, भीषण गोलाबारी में 4 लोगों की मौत, 13 घायल। इजरायली नागरिकों की गोली मारकर हत्या, भड़का पीएम नेतन्याहू का गुस्सा, पीएम ने की हमले की निंदा। इमरान के केस में मेरिट पर होगा फैसला, पीटीआई के
शक्ति प्रदर्शन के बाद, बोले पाकिस्तान के सूचना मंत्री। चीन नहीं आ रहा अपनी हरकतों से बाज, एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास भेजे 17 सैन्य विमान। और गूगल के खिलाफ एक और मुकदमा, विज्ञापन तकनीक पर एकाधिकार का मामला, कंपनी को बेचना पड़ सकता है कुछ हिस्सा। गाजा में संघर्ष विराम की पेशकश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस बोले इस स्तर की मौत विनाश कभी नहीं देखा। भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत स्तंभ, गुटरेस बोले दोनों के बीच सहयोग अनुकरणीय। चीन में खुलेंगे विदेशी अस्पताल, भारतीय कॉर्पोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश को तैयार, चुनौतियां अपार। पूर्व अमेरिकी कप्तान एलेक्स मॉर्गन का फुटबॉल से संन्यास, विमेंस फुटबॉल को समान वेतन की आवाज उठाई थी। टेस्ट क्रिकेटर के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं पंत, पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली बोले ऋषभ को छोटे फॉर्मेट में सुधार करने की जरूरत। श्रीलंका ने 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट जीता, पाथम निशंका ने लगाई सेंचुरी। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया, सुखजीत और अभिषेक ने 2 मिनट में 2 गोल किए। सेंसेक्स में 200 अंक की तेजी, 81,750 के स्तर पर कर रहा है कारोबार, आईटी और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त। 69,900 में एप्पल आईफोन 16 लॉन्च, एआई फीचर्स मिलेंगे, वॉच सीरीज 10 और एयरपोर्ट भी पेश। 2037 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे एलन मस्क, अडानी 2028 तक दूसरे नंबर पर होंगे। किसानों को आधार की तरह का विशिष्ट पहचान पत्र देगी सरकार, पूरे देश में लगेंगे शिविर। पेट्रोल डीजल के नए दाम पर हुए जारी, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर। फेस्टिव सीजन में हवाई सफर महंगा होने पर केंद्र ने जताई चिंता, 20 से 25% तक बढ़ा किराया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की।